कुछ ही महीने में इनकी शादी होने वाली थी। आसपास दुकानों से दहेज के लिए सामान लिया गया था, वो सामान तक जलकर राख हो गया। बहुत नुकसान हुआ है। कोई बात नहीं। क्या मांग करना चाहेंगे जो लोग आपको देख रहे हैं? बस मेरा तो कुछ भी नहीं बचा सर, मैं क्या करूँगी? मेरा तो कुछ भी नहीं रहा। ये बच्चे के खिलौने हैं, ये कुर्सी है, सब कुछ जल चुका है। चप्पल हो, जूते हो, कपड़े हो, सामान हो, मंदिर हो, सब कुछ यहाँ खत्म हो चुका है। हम तो यही बोलना चाहेंगे, जो हमने कपड़े पहन रखे यही बचा हुआ है, हमारे पास कुछ भी नहीं है और पहने। हम तो यही से चाहेंगे सरकार से कि हम जितना हो सके उतनी हमारी हेल्प करें। मेरी बहन की शादी है, कुछ भी नहीं बचा हुआ है। और जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो अभी भी भूख से तड़प रहे हैं। ये एक छोटा बच्चा देखिए यहीं रहता है। क्या क्या सामान जला है? सब कुछ चल गया, जो रखा था घर वालों ने मेरे लिए, सब चल गया, कुछ भी नहीं बचा। अपनी तरफ से भी इनकी थोड़ी सी मदद करूंगा और मैं चाहूंगा कि आप भी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आए। ये मेरी तरफ से थोड़ा सा सहयोग है, ये आप रखिए और बच्चों के लिए कुछ ना कुछ आप इनके लिए लेकर आइएगा, बच्चे भूखे ना रहें। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। राजधानी दिल्ली में आग लगने की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं और ताज़ा मामला द्वारका विधानसभा के डाबड़ी एक्सटेंशन इलाके का है, जहां एक घर के तीसरे माले पर आग लगी और इस आग ने पूरे घर के सामान को अपनी चपेट में ले लिया। यहां बच्चे भी रहते थे, महिलाएं भी रहती थी और उस वक्त जब ये पूरा हादसा हुआ तो बच्चे भी उस वक्त यहां मौजूद थे। ये कमरा है जहां से शुरुआत हुई और आप देख सकते हैं कि कितना भयंकर रूप इस आग ने ले लिया। अलमारी के अंदर जितने भी कपड़े रखे थे, जितना भी सामान रखा था, सब कुछ जलकर राख हो गया है, कुछ भी नहीं बचा है। ये देखिए यहाँ पर सब कुछ खाक हो चुका है। यहाँ आप देखेंगे ये कपड़े थे, कपड़े बिल्कुल जलकर ख़त्म हो चुके हैं और नीचे की तस्वीरें कैमरामैन से कहूँगा एक बार दिखाएं। चाहे कप हो, बाल्टी हो, सामान हो, बर्तन हो, भगवान का मंदिर हो, कुछ भी नहीं बचा है। और ये भयंकर हादसा होता है, जब भी कोई नुकसान होता है लोगों की आंखों में आंसू आते हैं, तो इंडिया टाइम 24 न्यूज़ एक ऐसा चैनल है जो सबसे पहले उनकी सुध लेने के लिए पहुंचता है। और इस बार भी ऐसा ही हुआ। हम डाबड़ी एक्सटेंशन में मौजूद है जहां पर एक घर के दूसरे माले पर आग लगी और आग में सब कुछ जलकर राख हो गया। और न सिर्फ वो घर का सामान था, आपको जानकर ताज्जुब होगा कि इस घर के अंदर एक बिटिया की शादी होने वाली थी और उस बिटिया के दहेज के सामान तक इसमें जल गए। दहेज का जो सामान लाया गया था वो तक इसमें जल गया, वो तक आग ने अपनी चपेट में ले लिया। और कितना बड़ा नुकसान जो हुआ है वो तो आप देख ही रहे हैं। इनकी आंखों के आंसू लगातार बह रहे हैं, वो रुक नहीं पा रहे हैं क्योंकि अब इनके पास कोई साधन नहीं है, कोई ज़रिया नहीं है जीवन यापन करने का। इनसे बात करते हैं। आप क्या हुआ है, क्या हुआ है बताइए। मेरा तो कुछ भी नहीं बचा सर, मैं क्या करूँगी? मेरा तो कुछ भी नहीं रहा। आप यहीं पे थे उस वक्त? मैं यहीं पे थी। तो क्या हुआ था बताइए। सुबह से लाइट नहीं आ रही थी तो पानी वानी कुछ भी नहीं था। मकान मालिक है जो पानी नहीं देता है, एक ही बार देता है दिन में। पानी वानी कुछ भी नहीं था। बच्चों को लेकर मैं ऊपर गई हुई थी और एक बच्ची थी छोटी, इसकी बहन है, जो वो सो रही थी। 6 बजे का टाइम था, लाइट नहीं आ रही थी तो मैं उसके लिए मोमबत्ती जला के गई हुई थी। मेरी भाभी यहाँ सामान हमारी हुई थी, कोई भी नहीं था। मैं हालांकि थोड़ी थोड़ी देर में देख के जा रही थी, कुछ भी नहीं हुआ। अचानक से आग इतनी बढ़ गई कि कोई था नहीं आसपास में। मैंने सबसे हेल्प मांगी, कोई भी नहीं था। मैं चिल्लाती रही, मैं आग बुझाने की कोशिश करती रही, पानी मैंने भी डाला थोड़ा बहुत। गेट बंद हो गया था गैस की वजह से, गेट मैंने लात मार के गेट भी खोला, पानी डाला, कुछ भी नहीं हो पाया। मैं सबसे हेल्प मांगती रही, बच्चे को निकाला, बच्चे को ले गई मैं नीचे। जितना हो सका मैंने उतना करा, कोई हेल्प के लिए नहीं आया, सब नीचे। करते हैं आप लोग, क्या काम करते हैं? मैं घर पे रहती हूँ। मेरे मम्मी पापा जो गांव गए हुए थे, मुझे जॉब करनी थी। मैं बच्चों के चक्कर में घर पे ही थी। मम्मी पापा गांव से आ जाएंगे फिर मैं जॉब। पापा क्या करते हैं? मेरे पापा लेबरी काम करते हैं। और कौन कौन रहता है यहाँ पे? हैं और मेरी भाभियाँ रहती हैं। अच्छा, मेरे हाउस वाइफ है या ये भी काम करती है? नहीं, वो सब काम करते हैं। मतलब लेबर का ही काम है सबका? अच्छा 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 अच्छा। तो उसके बाद जो गाड़ी बुझाने वाली आई थी वो कितनी देर बाद वो आई? बहुत देर में आई थी, बहुत देर हो चुकी थी। 2 घंटे बाद गाड़ी आई है। तब पुलिस तब बाद में ही आए हैं। उसके पहले सारा बहुत आग फैल चुकी थी। बहुत कोशिश करी पर
कुछ नहीं हो पाया। क्या मांग करना चाहेंगे जो लोग आपको देख रहे हैं, जो प्रशासन, सरकारें, नेता आपको देख रहे हैं, क्या मांग करना? हम तो यही बोलना चाहेंगे, जो हमने कपड़े पहन रखे यही बचा हुआ है, हमारे पास कुछ भी नहीं है और पहने। हम तो यही से चाहेंगे सरकार से कि हम जितना हो सके उतनी हमारी हेल्प करें। मेरी बहन की शादी है, कुछ भी नहीं बचा हुआ है, सब जल चुका है। जो हमने सामान लाया हुआ था इनके दहेज का? कान के थे, नाक की थी, मांग टीका था और चूड़ी बूड़ी थी, जो भी सारा गोल्ड का सामान होता है एक लड़की के लिए, वो सब सामान था। मेरी भाभीयों का जो भी था, इसके लिए नई नई साड़ी रख रखी थी ले लेके, कुछ भी नहीं बचा। जेवर, मेरी छोटी भाभी है, इसके कमरे में ही हम सारा सामान रखते थे इकट्ठा करके, क्योंकि ये सारा खुला रहता था बच्चों की वजह से। सारा कुछ इनके रूम में ही रखते थे और वो इनके रूम में ही आग लगी, सारा कुछ जल गया, कुछ भी नहीं बचा। जो बच्चों ने कपड़े भी डाल रखे हैं ना, यही बचे हैं इनके कपड़े, और जो हमने डाल रखे हैं ये हमारे कपड़े बचे हैं। सरकार से यही है। बच्चे ने कुछ खाया? कुछ नहीं खाया, ये खिला रही हूँ बच्चों को, कुछ भी नहीं खाया। सरकार से यही निवेदन है कि जितना हो सके उतनी हमारी हेल्प करें, क्योंकि हमारे पास अब कुछ भी नहीं बचा है और हम यहाँ पे रेंट पे ही रहते हैं, सब काम करते हैं, कोई भी सब कमाते हैं, जो भी सारा मेहनत का था सब जल चुका है, कुछ भी नहीं बचा हमारे लिए। ये लेबर क्लास फैमिली है और इनके पास जो शरीर पे कपड़े पहने हुए हैं सिर्फ वो बचे हैं, उसके अलावा कुछ नहीं बचा है। तो जो लोग भी हमारी रिपोर्ट देख रहे हैं, जो समाज सेवी हैं, जो दानवीर लोग हैं, या फिर जो नेता हैं जो खुद को कहते हैं कि वो गरीबों का सहारा है, गरीबों के लिए मसीहा है, तो उनको खास तौर पर रिपोर्ट देखनी चाहिए और उनको आज उनके पास मौका है कि वो इन लोगों की मदद कर सकें और समाज में एक नज़ीर स्थापित कर सकें। आग जो लगी है, ये पूरा मामला कल शाम सामने आया है और फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां यहां पहुंची, लेकिन गाड़ियां इतनी लेट हो चुकी थी कि सब कुछ ख़त्म हो चुका था। ये अलमारियां हैं, देखिए इसके अंदर ये अलमारी है, ये फ्रिज है, ये देखिए फ्रिज का क्या हाल हो गया। फ्रिज के अंदर जितनी भी प्लास्टिक होती है वो तो जलकर पूरी पिघल चुकी है। सिर्फ जो लोहा होता है, जो बॉडी होती है, वो आपको यहाँ नज़र आएगी। लोहे की बॉडी के अलावा यहाँ कुछ भी नहीं बचा है, सिर्फ तबाहियों के निशान हैं, बर्बादियों के निशान हैं। मोमबत्ती उन्होंने जलाई क्योंकि लाइट गई हुई थी, लाइट नहीं थी सुबह से, शाम हो गई थी, अंधेरा हो गया था, तो इस वजह से मोमबत्ती जलानी पड़ी। और मोमबत्ती जब जलाई गई तो आग कपड़े ने पकड़ ली और देखते देखते पूरे घर को इसने अपनी चपेट में ले लिया। तो ये एक कमरा है, यहाँ तक भी लपटें पहुँची और ये देखिए लकड़ी का दरवाज़ा है, ये पूरा जल चुका है। ये देखिए प्लाई पूरी जल चुकी है। कल शाम को कितने बजे का मामला है? आप यहीं रहते थे? अच्छा, ये भी सामान जल चुका है। देखिए वहाँ से आग की शुरुआत हुई और आग की लपटें यहाँ तक पहुँच गई। ऊपर आप देखेंगे पूरे काले सी कालस आपको नज़र आएगी। ये बच्चे के खिलौने हैं, ये कुर्सी है, सब कुछ जल चुका है। चप्पल हो, जूते हो, कपड़े हो, सामान हो, मंदिर हो, सब कुछ यहाँ ख़त्म हो चुका है। ये देखिए ये कपड़े हैं, ये देखिए कपड़े हैं, महिलाओं के, बच्चों के कपड़े हैं, ये भी पूरे जल चुके हैं और आप देख सकते हैं। आइए आगे आओ कैमरामैन। ये देखिए ये कपड़े हैं, अब सिर्फ कत्तर के अलावा कुछ भी नहीं बचा है। कत्तर ही कत्तर आपको निहार जाएगी। ये सिलेंडर है, यहाँ के लोगों ने समझदारी दिखाते हुए सिलेंडर को अलग रख दिया और सिलेंडर की चपेट में, आग की चपेट में अगर सिलेंडर आ जाता तो और भी बड़ा हादसा हो सकता था। इसका शगुन भेजना था, 90 हज़ार की कमेटी निकाल के रखी थी, अभी मार्च में पूरी होगी। वो भी पैसा जल गया। 15,000 रूम का निकाल के रखा था, वो भी जल गया। 5,000 इसका ऐसी सेप रखा था, वो भी जल गया। तो देखिए सरकार से ही नहीं, नेताओं से नहीं, बल्कि आप लोगों से भी अपील है, अगर आप इन लोगों की मदद करना चाहते हैं तो आप इनको मदद करें, क्योंकि जो मंज़र है वो बेहद दर्दनाक है, दुख भरा है और इनके दुख को इनसे ज़्यादा कोई नहीं समझ सकता। और अगर आप समझने की कोशिश करना चाहते हैं, इनकी मदद करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ आना चाहिए, इन लोगों की मदद करनी चाहिए, क्योंकि इनके पास खाने तक का सामान नहीं बचा है। ये छोटे छोटे बच्चे आप देख रहे हैं, इन्होंने कल से कुछ नहीं खाया है। और ये जो आपको बिटिया नज़र आ रही है, इनकी शादी थी, कुछ ही महीने में इनकी शादी होने वाली थी। आसपास दुकानों से दहेज के लिए सामान लिया गया था, वो सामान तक जलकर राख हो गया। तो आप सोचिए, एक तरफ घर में खुशियों की तैयारियां चल रही थी और दूसरी तरफ ऐसा मातम छा गया है। बहुत नुकसान हुआ है। कोई बात नहीं, क्या मांग करना चाहेंगे जो लोग आपको देख रहे हैं?
बस देखिए, आपकी तकलीफ़ हम लोग समझ सकते हैं, कितने दर्द के दौर से आप गुजर रहे हैं। आप उस वक्त यहीं थे जब ये पूरा मैं नहीं थी यहाँ पे, मैं तो जॉब करने के लिए गई थी। क्या क्या सामान जला है? सब कुछ चल गया, जो जो रखा था घर वालों ने मेरे लिए, सब चल गया, कुछ भी नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा। मेरे को तो बोला गया फ़ोन करके, जब मैं भागती हुई आई, नोएडा में जॉब करती हूँ मैं। तो जो संस्थाएं हैं जो कहती हैं कि हम गरीबों की मदद करते हैं, उनका साथ देते हैं, उनको आप कुछ कहना चाहेंगे उन लोगों को जो खुद को दानवीर बताते हैं? बस उन लोगों से मैं यही कहना चाहूँगी कि जितनी भी हो सके हम लोगों की मदद करें बस। जी सर, मैं तो यही कहना चाहता हूँ, जो भी मदद करना चाहे तो वो मदद कर सकता है। लगभग कितना नुकसान हो गया और कैसा माहौल है? ये पूरी जो भी मेरी बहन ही है, इसका पूरा दहेज सामान था, जेवर था, पैसा टका जो थोड़ा थोड़ा करके जोड़ रखा था। कमेटी भी निकाल रखी थी, 15,000 रेंट का किराया देना था, वो भी रखा था। वो भी सारी कपड़े लगते जो भी तो सर गृहस्थी में क्या नहीं होता, सारी चल चुका। कितने परिवार में कितने लोग रहते हैं टोटल? जी पूरी फैमिली है सर, 2 भाई हैं, दोनों की बहुएं हैं, 3 बहनें हैं, मम्मी पापा हैं, छोटे छोटे बच्चे भी हैं सर। सब लोग लेबर काम करते हैं? सब यही काम करते हैं सर। और हमारे इतने पढ़े लिखे तो है ना कि जो सरकारी जॉब हो या कोई वो, सर यही लेबरी काम करते हैं सर। अब आप सोचिए, ग्रैब 4 लगा हुआ था, लेबर का काम पूरी तरह से रुका हुआ था, ज़ीरो इनकम थी, वो लोग घर बैठे हुए थे। और जैसे ही ग्रैब 4 हटने का समय आया, इन लोगों के काम पे जाने का समय आया, इतना बड़ा नुकसान यहाँ पर हो गया, इतनी बड़ी तबाही यहाँ पर मच गई। और इस कदर इस दौर से ये फैमिली गुजर रही है, इतने दर्द के दौर से ये फैमिली गुजरती रही है कि आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। चाहे वो कपड़े हों, चाहे वो ज्वेलरी हो, चाहे वो मंदिर हो, चाहे वो अलमारी हो, चाहे वो फ्रिज हो, चाहे वो बेड हो, चाहे वो बिस्तर हो, सब कुछ जलकर राख हो गया। और जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो अभी भी भूख से तड़प रहे हैं। ये एक छोटा बच्चा देखिए यहीं रहता है, जो कैश था वो भी नहीं बचा इन लोगों के पास। लेबर क्लास फैमिली, और आप जानते हैं कि लेबर के पास अकाउंट नहीं होते, और अकाउंट होते भी तो उनके अंदर पैसा नहीं होता। तो लेबर क्लास फैमिली जो है उनके पास इतनी सेविंग नहीं होती कि ऐसी इमरजेंसी आने पर वो अपना काम चला सकें। तो इनके पास अब कुछ भी नहीं बचा है। आप सभी के पास मौका है, आप इनकी मदद करें, और हम भी चाहते हैं कि मदद करना, इसलिए मैं अपनी तरफ से भी इनकी थोड़ी सी मदद करूँगा। और मैं चाहूँगा कि आप भी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आए। ये मेरे तरफ से थोड़ा सा सहयोग है, ये आप रखिए, और बच्चों के लिए कुछ ना कुछ आप इनके लिए लेकर आइएगा, बच्चे भूखे ना रहें। ये आप पकड़िए, और जितना जिससे भी हो सकता है, जितना मुझसे हुआ है मैंने किया है, और जितना आप कर सकते हैं आप भी करें। और उम्मीद करता हूँ कि इन लोगों की मदद ज़रूर की जाएगी, क्योंकि हमारा ये परम कर्तव्य है, यही इंसानियत है। कैमरा जर्नलिस्ट प्रशांत साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डाबडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।